बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में यूसीसी लागू करने का वादा किया है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। संविधान में यूसीसी का प्रावधान है, कॉमन सिविल कोड कहते हैं उसको, कि भाई भारत में संविधान है, सबके लिए समान विधान है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तो समान अवसर तब मिलेगा जब सबके लिए एक कानून होगा। अभी तक हमारे देश में टैक्स का कानून सबके लिए एक है, क्रिमिनल का कानून सबके लिए एक है, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, जितने भी भ्रष्टाचार अपराध के कानून वो सबके लिए एक है। तो वन नेशन वन पिनल लॉ है, वन नेशन वन टैक्स लॉ है, लेकिन वन नेशन वन फैमिली लॉ नहीं है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भेदभाव है। तो देश में सबको समान अवसर तो मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या राज्य सरकारें कॉमन सिविल कोड लागू कर सकती हैं? क्या उत्तराखंड की सरकार कॉमन सिविल कोड अपने यहाँ लागू कर सकती है अलग से, या गुजरात की सरकार अपने यहाँ अलग से लागू कर सकती है, या कर्नाटक की सरकार अपने यहाँ लागू कर सकती है? जैसा उत्तराखंड में भी कमेटी बन चुकी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, गुजरात की सरकार ने भी प्रॉमिस किया हम बनाएंगे। अभी कर्नाटक की सब मैनिफेस्टो में भी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि एक देश एक नागरिक संहिता लागू करने के पहले जो पहले पर्सनल लॉ हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं उनको ख़त्म किए बिना कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता। भाई पारसी मैरिज एक्ट भारत में चल रहा है, जब तक वो नहीं ख़त्म होगा तब तक कॉमन सिविल कोड नहीं आ सकता। और पारसी मैरिज एक्ट सेंट्रल लॉ है, वो संसद से ख़त्म होगा। 1937 जो शरीयत एक्ट है जो मुस्लिम्स के लिए बना हुआ है, वो भी सेंट्रल एक्ट है, जब तक वो नहीं ख़त्म होगा तब तक कॉमन सिविल कोड नहीं हो सकता। इसी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट, वो भी सेंट्रल एक्ट है, जब तक वो नहीं ख़त्म होगा कॉमन सिविल कोड नहीं हो सकता। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग से चल रहा है क्रिश्चियंस के लिए, जब तक वो नहीं ख़त्म होगा तब तक कॉमन सिविल कोड नहीं हो सकता। ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड कहने की बजाय इसको इंडियन सिविल कोड कहें। हमारे पास एक आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, उसमें 23 चैप्टर हैं। जैसे अपराध वाइज कैटेगरी बना दिया, उसमें 23 चैप्टर डाल दिया, 23 तरीके के क्राइम को हमने कैटेगराइज कर दिया, और फिर वो चैप्टर वाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 चल रहा है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड की बजाय हमें एक इंडियन सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाना चाहिए। इंडियन सिविल कोड में चैप्टर वाइज एक एक इशू को चैप्टर में डाल देना चाहिए। उदाहरण के लिए एक इंडियन सिविल कोड बनाएं, उसका चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, कि भाई भारत में लड़के लड़की की शादी की उम्र कितना होगा, उसके लिए एक चैप्टर बना दिया। शादी हो गई, परिवार कितना बड़ा रखना है, हम 2 हमारे 2 करना है, या हम 2 हमारे 20 करना है, या हम दो हमारे 5 करना है, जो भी है। तो परिवार की साइज क्या होगी, चैप्टर नंबर 2। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, उसी एक ही इंडियन सिविल कोड में आपका पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ भी आ गया। चैप्टर नंबर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, कैसे तलाक होगा, चैप्टर 3 हो गया। तलाक का क्या क्या ग्राउंड होगा, चैप्टर 4 हो गया। गुजारा भत्ता किस आधार पे मिलेगा, क्या फार्मूला होगा, चैप्टर 5 हो गया। किसको किसको गुजारा भत्ता मिल सकता है, किन कंडीशन में गुजारा भत्ता मिल सकता है, चैप्टर 6 हो गया। बच्चा गोद लेने का अधिकार क्या है, बच्चे के गोद लेने का प्रोसीजर क्या है, एक उसका अलग चैप्टर हो गया। विरासत कैसे ले सकते हैं, कौन कौन ले सकता है, क्या क्या ग्राउंड होगा, उसका एक अलग चैप्टर हो गया। वसीयत का एक चैप्टर हो गया। तो कहने का मतलब बेटर ये होगा कि इंडियन पिनल कोड की तर्ज पे एक इंडियन सिविल कोड बनाया जाए, उसी में चैप्टर वाइज हम ऑफेंस चैप्टर वाइज उसमें कैटेगरी डिसाइड कर दें। 12 चैप्टर या 15 चैप्टर जितना भी होता है उसको डिसाइड करके अलग अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं, अलग से पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाएं, उसकी बजाय दोनों को मर्ज करके एक इंडियन सिविल कोड बना दें। लोग विरोध भी नहीं करेंगे। भाई इंडियन टैक्स कोड है, इंडियन पिनल कोड है, इंडियन एजुकेशन कोड है, तो फिर इंडियन सिविल कोड भी होना चाहिए, कोई विरोध भी नहीं करेगा। ये ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक बात राज्यों की है, राज्य सरकारें कॉमन सिविल कोड लागू नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कॉमन सिविल कोड लागू करने के पहले आपको सारे पर्सनल लॉ ख़त्म करना पड़ेगा। पर्सनल लॉ केवल पार्लियामेंट से ही ख़त्म हो सकता है, वो सारे सेंट्रल एक्ट हैं। तो मेरे समझ से इंडियन सिविल कोड भी
सेंट्रल से ही लागू हो पाएगा। राज्य सरकारें कमेटी बना सकती हैं, कमेटी बना कर अपनी रिकमेंडेशन दे सकती हैं, अपने सजेशन दे सकती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इसको राज्य स्तर पर लागू करना मेरे हिसाब से मुश्किल है।